जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड साइंस एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। उसमें हमने सभी संख्या के डिफिनेशन देखे थे, एग्जाम्पल देखे थे और अच्छी तरह से समझे थे। आज हम इस वीडियो में जो है उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। निम्न में से कौन सी सम्मिश्र संख्या है। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे, पिछले वीडियो में, कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या जो a प्लस बी आई के फॉर्म में हो, ठीक है, या यहाँ पर माइनस हो, a प्लस माइनस बी आई के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। या जो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या से मिलकर जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। जहाँ पे ये और ये दोनों a तथा b क्या है, a b पूर्णांक है, a b क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे a b पूर्णांक है, तो इस फॉर्म में कौन सी संख्या है, तो इस फॉर्म में जो है मेरा ऑप्शन b है, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या कौन हो जाएगी इनमें से, ऑप्शन b। अब दूसरा दे रखा है कि निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्या है, ठीक है। निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्या है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ी थी काल्पनिक संख्या के बारे में। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, जो सिर्फ कल्पना पर आधारित हो। काल्पनिक संख्या वो होती है जो सिर्फ कल्पना पर आधारित होती है, यानी जिसको हम सिर्फ इमेजिंग करते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 5i का कुछ रूट निकलेगा, ठीक है। जैसे रूट 9 का जो है स्क्वायर रूट निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3। लेकिन अगर हम मान के चलिए 4 का स्क्वायर रूट निकाले तो ये क्या आ जाएगा, 2। लेकिन अगर हम इमेजिंग करते हैं, कल्पना करते हैं कि सपोज अगर 4 ना होकर -4 होता, तब इसका जो है काल्पनिक संख्या क्या होती, ठीक है। इसकी कल्पना अगर करते हैं तब हम सोचते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगी। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पिछले क्लास में बताए थे कि इसको 4 गुना -1 लिख सकते हैं, ठीक है। और -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर। आई को क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा का स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। 12th क्लास में जो है इसके डिटेल में चर्चा किया गया। आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 और -i का स्क्वायर। तो -i को इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर अंडर रूट में। तो 4 यहाँ 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2, और i का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1। तो यानी -4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2i। तो ये -4 मेरा क्या हुआ, कल्पना क्या हुआ संख्या है, जो एक काल्पनिक संख्या था। अतः मेरा जिसमें सिर्फ i लगा हो किसी पूर्णांक के साथ, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। तो इस यहाँ पर ऑप्शन से देखने से पता चलता है मेरा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या, यानी सही होगा। अब बोला निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था परमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में हो, जो क्या हो, p/q के रूप में हो, या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या था, PQ पूर्णांक हो, PQ क्या हो, पूर्णांक हो। और तीसरा कंडीशन था Q = नॉट 0, यानी नीचे में Q के जगह पर 0 कभी नहीं हो। तो अब ऑप्शन से देखते हैं। यहाँ पाई जो है p/q के रूप में नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं इसको लिखने के लिए तो इसको यहाँ पर नीचे में 1 लिख सकते हैं। अगर जब हम 1 लिखेंगे तो ये p/q के रूप में तो आ गया, लेकिन पाई जो है एक पूर्णांक नहीं है। यहाँ क्या है, p और q पूर्णांक हो, यहाँ पर ये वाला जो है 1 तो पूर्णांक है, लेकिन पाई जो है मेरा पूर्णांक नहीं है। पाई क्यों नहीं पूर्णांक है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं आता है, इसका जो है अप्रोक्सीमेट आता है 3.14, तो इसीलिए ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक में क्या होता है, जो कंप्लीट संख्या होता है उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, यानी पाई जो है मेरा नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं सी नंबर।
तो ये भी मेरा जो है क्या है, स्क्वायर रूट है, पूर्णांक नहीं है। p बटे q के रूप में इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो ये भी ऑप्शन मेरा गया, ये ऑप्शन गया। ये भी देख रहे हैं, यहाँ पर पढ़े थे अभी काल्पनिक संख्या के बारे में, यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये भी मेरा नहीं है। तो राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पिछले क्लास में हम बताए थे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या मेरा 0 होती है। 0 क्यों होती है, ऐसे जब बताए थे पिछले क्लास में, पूर्ण संख्या क्या होती है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में, परिवार में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, गिनती की संख्या, यानी 1 2 3 4, इसमें अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 0, तो इसीलिए मेरा सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 0। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ठीक है, सम अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले सम देखिए जिसमें 2 से भागा लगे, और अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें 1 से भागा लगे और स्वयं से भागा लगे। ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें 1 से भागा लगे और स्वयं से भागा लगे, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें अभाज्य संख्या हो, यानी 1 से भागा लगे और स्वयं से भागा लगे। और दूसरी बात है कि 2 से भागा लगे। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें जो है 2 से भागा नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा गया। अब इसमें देखते हैं 2 से भागा लगेगी लेकिन 0 बार में। दूसरा चीज है, अगर 0 में 1 से भागा देंगे तो लग जाएगी। 0 से अगर 0 में भागा देंगे तो ये क्या बताए थे, 1 नहीं होती है, ये अनडिफाइंड होती है, अनडिफाइंड होती है। ठीक है, इसी को इंटरमीडिएट भी फॉर्म बोलते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, 12th में पढ़िएगा इंटरमीडिएट फॉर्म। तो इसीलिए ये भी मेरा नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन आता है ये, अगर इसमें हम 2 से भागा देंगे तो लग जाएगी, उसके बाद 1 से भागा देंगे तो लग जाएगी। तो यानी ये तो अभाज्य संख्या है, 1 से लग रही है, स्वयं से यानी 2 से भी लग रही है, और सम संख्या के लिए कंडीशन है कि 2 से भागा लगना चाहिए, तो 2 से भागा लग रही है। तो इसलिए मेरा राइट ऑप्शन ये होगा। लेकिन ना ये भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो अगर 4 में हम 1 से भागा देंगे तो लग जाएगी, और 4 में हम 4 से भागा देंगे तो भी लग जाएगी। अब दूसरी संख्या इसमें अगर 2 से भागा देते हैं, यानी सम संख्या के लिए 2 से भागा देंगे तो भी लग जाएगी। अब कंडीशन है कि 4 में तो लग गई, तो 4 क्यों नहीं होगी, 4 इसीलिए नहीं होगी, यहाँ बोला है सबसे छोटी, सबसे छोटी ये होगा 2। 4 भी मेरा है सम अभाज्य संख्या, सॉरी ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, सॉरी ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या है ही नहीं। सबसे पहले यहीं पे देख लीजिए, इसमें 2 से भी भागा लग रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 1 से भागा लगे। 6 पे इसमें बोला सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य का जस्ट उल्टा भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 1 से भागा लगे, स्वयं से भागा लगे, इसके अलावा दूसरे संख्या से भी भागा लगे, दूसरे संख्या से भी भागा लगे, उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो यहाँ देखिए 4 जो है यहाँ पे किससे भाग लग रहा है, 1 से लग रहा है, यानी 4 से भी लगेगा, और दूसरा संख्या क्या आ जाता है, 2, और किसी से नहीं लगे। तो मेरा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर इसको चेक करना चाहता है, अगर 1 से भागा देंगे तो लग जाएगी, अगर स्वयं से जैसे ही भागा देंगे 0 से, तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है मेरा, इंटरमीडिएट फॉर्म, तो इसमें भागा नहीं लगेगी। अब दूसरा यहाँ पर आ जाता है, 1 से अगर भागा देंगे तो लग जाएगी, स्वयं 1 से भागा देंगे तो लग जाएगी, दूसरे संख्या से नहीं लग रही, तो यानी ये वाला भी कंडीशन मेरा गया। अगर 2 में हम देते हैं भागा तो 1 से लग जाएगी, 2 से लग जाएगी, लेकिन दूसरे संख्या का अगर बात करें तो दूसरा संख्या यहाँ पर कोई है ही नहीं जिसमें 2 से भागा लगे, यानी ये भी नहीं हो जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है कि 1 क्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि 1 जो है ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। ठीक है, ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर भी अभी देख सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 2,
और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है 4। तो एक तो ना भाज्य होगी ना अभाज्य होगी, ठीक है। अब आता है सम्मिश्र। यहाँ पर बता रहे थे अभी सम्मिश्र संख्या के लिए क्या कंडीशन है, इस फॉर्म में होगा। तो इस फॉर्म में एक तो है नहीं, यानी सम्मिश्र संख्या भी नहीं बचेगा। एक ऑप्शन बचा है, ना भाज्य होगी ना अभाज्य। तो राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर पिछले क्लास में हम बताए थे को प्राइम नंबर क्या होती है। अगर दो संख्या दे रखा है ए बी, तो उसमें अगर सिर्फ एक से भागा लगे, दोनों संख्या में सिर्फ अगर एक से भागा लगे, इसके अलावा दूसरे संख्या से भागा ना लगे, तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। ये दोनों कोई भी संख्या हो, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों अभाज्य संख्या हो, ठीक है। अगर ये दोनों अभाज्य संख्या है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ एक से भागा लगे, दो संख्या का अगर जोड़ा हो उसमें सिर्फ एक से भागा लगे, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन से चेक करते हैं। तो इसमें देखिए एक से भागा लग रहा है दोनों में, ठीक है। फिर यहाँ पर दो से भी भागा लग रहा है इस दोनों में, तो यानी ये वाला संख्या मेरा नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं एक से भागा लग रही है और दूसरे संख्या से किसी से भागा नहीं लगेगी। इसमें 3 से लगेगी लेकिन इसमें नहीं लगेगी, इसमें 11 से लगेगी इसमें नहीं लगेगी, 9 से इसमें लगेगी इसमें नहीं लगेगी, यानी ये वाला मेरा राइट ऑप्शन होगा। लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 से भागा लगेगी और 13 से भागा लग रही है, तो यानी ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। अब अगला सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है, यानी ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर के बारे में बताए थे कि अगर दो मतलब अभाज्य संख्या दे रखा है ए बी, ठीक है, तो अभाज्य संख्या दे रखा है, तो उसमें पहले से ही कंडीशन दे रखा है ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन होती है, जिसमें एक से भागा लगती है और स्वयं से भागा लगते हैं। तो ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, यानी अगर मान चलिए यहाँ पर b बड़ा है a से, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, b माइनस a क्या होना चाहिए, 2 होगा। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्विन प्राइम नंबर। क्या हो जाएगी, ट्विन प्राइम नंबर। तो इसको चेक करते हैं, ये इसको ऑप्शन छोड़ देते हैं, इसको पहले चेक करते हैं। देखिए 0 मेरा अभाज्य संख्या है, नहीं है। 1 है अभाज्य संख्या, नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा गया। 2 अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या है, नहीं, बिल्कुल गया यहाँ, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। 7 अभाज्य संख्या है। 9 अभाज्य संख्या है, नहीं, ये गया। तो मेरा लास्ट ऑप्शन बचा है ये। अब दूसरा कंडीशन भी चेक कर लेते, ये तो है अभाज्य संख्या दोनों है, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि b माइनस ए, यानी जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को अगर माइनस करेंगे तो उसका अंतर 2 होना चाहिए। 7 में से अगर हम 5 घटाएंगे, 7 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो इसका अंतर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ये वाला संख्या मेरा सेटिस्फाई करती है दोनों कंडीशन को, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अत्रिभाज्य संख्या है, यानी प्राइम ट्रिपलेट नंबर है। प्राइम ट्रिपलेट नंबर है। तो प्राइम ट्रिपलेट नंबर क्या होती है, तो ऐसी संख्या जो p प्लस 2 p प्लस 6 या p प्लस 4 p प्लस 6 के फॉर्म में हो। यानी अगर कोई प्राइम अभाज्य संख्या ये दे रखा है, तो उसमें जो है अगर हम 2 जोड़ेंगे तो वो भी अभाज्य संख्या हो, और उसमें अगर 6 जोड़ेंगे तो ये भी अभाज्य संख्या हो। तो अगर इस फॉर्मेट में कोई अभाज्य संख्या है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम ट्रिपलेट नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये तीनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ये दूसरा ऑप्शन है, ये 2 तो अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा गया। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन में क्या है, 3, 7 और 9। तो 3 जो है मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 भी क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है। लेकिन 9 जो है मेरा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन भी मेरा गया। अब अगला चेक करते हैं, लास्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए कि 0 तो मेरा अभाज्य संख्या है ही नहीं, ना 1 है ना 4 है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गया। तो एक बचा है मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो यानी यही ऑप्शन हो सकता है। अगर 3 नहीं है तो जो आखिरी बचा है वही ऑप्शन होगा।
लेकिन इसको भी हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको सही करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। चेक कीजिए, यहाँ पे यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है, P, तो P की जगह पे यहाँ पर मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो ये हो गया 5, और 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, और से फिर 5 में जो है अगर हम 6 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 11। यानी ये पहला फॉर्म जो है क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए मेरा ये क्या होगा, प्राइम ट्रिपलेट नंबर हो जाएगा 5, 7, 11। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से संपूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर क्या है। तो कंप्लीट नंबर के लिए बताए थे कि ऐसी संख्या होती है कंप्लीट नंबर जिसके अपवर्तक का जोड़ जो है, यानी अगर कोई अपवर्तक का जोड़ जो है उस संख्या से 2 गुना हो जाती है। यानी कि जैसे अगर कोई संख्या यहाँ पर दे रखा है, अगर उस संख्या में जिस संख्या से भागा लगे, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई संख्या दे रखा है, यहाँ पर नीचे में जिस संख्या से भागा लगे उस संख्या का अगर हम जोड़ करें, अगर इसका 2 गुना आ रहा है तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे सिंपल में एग्जांपल लेते हैं, 4 एक संख्या है, तो 4 में किस संख्या से भागा लगेगी, 1 से भागा लगेगी, 2 से भागा लगेगी, 3 से तो नहीं लगेगी, 4 से लगेगी। ठीक है, इन सभी संख्या को क्या बोलेंगे, अपवर्तक। जब इन संख्या को जोड़ेंगे, अगर इसका ये 2 गुना आ जाएगा, ये संख्या 2 गुना आ जाएगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या। तो इसको जोड़ कर देखते हैं, 1 + 2 + 4। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7, यानी इसका 2 गुना ये जो है नहीं आ रही है। तो इसका 2 गुना नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 4 जो है मेरा संपूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन भी है 4, तो यहाँ सब पहले कर लेते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 0 करेंगे तो 0 में किससे भागा लगेगा, 0 में तो 0 से भागा लगेगा नहीं। ठीक है, ये भी, और दूसरा संख्या कोई है ही नहीं, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन मेरा गया। अब ऑप्शन बचता है 2, तो 2 को भी चेक कर लेते हैं। 2 को अगर चेक करेंगे तो यहाँ 1 से भागा लगेगा और 2 से भागा लगेगा, और दूसरे संख्या से जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 3 जो होगा इसका 2 गुना है नहीं, तो यानी ये भी ऑप्शन गया। एक आखिरी ऑप्शन बचा है जो है 6, और यही ऑप्शन सही होगा। लेकिन इसको जो है हम चेक कर लेते हैं। अगर 6 है तो 6 में किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। इसको अगर जोड़ते हैं 1 + 2, 1 + 2, 3, 3 + 3, 6 + 6 क्या हो जाएगा 12, यानी ये 12 हो जाएगा। और ये 6 का क्या है, 2 गुना है, तो इसीलिए संपूर्ण संख्या मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट नंबर 6 ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि 0 यानी 0 पूर्णांक है, मतलब 0 जो है किस तरह का पूर्णांक है वो पूछ रहा है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ना धनात्मक ना ही ऋणात्मक, या नन ऑफ दीज है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जब हम पूर्णांक बता रहे थे पिछले वीडियो में, तो हमने बताया था कि 0 के जो है राइट साइड, ठीक है, राइट साइड जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक पूर्णांक होता है, और इसका लेफ्ट साइड जो है ऋणात्मक होता है, और 0 जो है बीच में होता है। 0 को जो है ना पॉजिटिव बोला जाता है ना ही नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब अगला सवाल दे रखा है अगला सवाल है कि 11 से 20 के बीच में कितनी रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या को और क्या बोलते हैं, असंयुक्त। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि इसमें से 11 से लेकर 20 तक में कितनी रूढ़ संख्या होती है, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले ये बताइए कि रूढ़ और अभाज्य संख्या क्या होती है। रूढ़ और अभाज्य संख्या वो होती है, जैसे यहाँ रूढ़ संख्या ले लिए, तो रूढ़ संख्या वो संख्या होगी जिसमें 1 से भागा लगे और स्वयं से भागा लगे, उस संख्या को हम लोग बोलेंगे रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो यहाँ से हम 11 से 20 तक चेक कर लेते हैं कौन कौन सी संख्या आती है। पहले कन्वेंशनल मेथड रखता हूँ, उसके बाद जो है आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए जो है सबसे पहले देखिए, आप क्या कीजिएगा, हाँ 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ से 11 से लेकर 20 तक लिख लेंगे, ठीक है। इसके बीच बोल रही है तो यानी 11 तो होगी नहीं, ना ही ये होगी, क्योंकि बीच बोली है तो ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। अब जो है हम चेक करते हैं, 12 मेरी 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, तो यानी ये वाला नहीं होगा, ये हो जाएगा। 13 ये भी मेरी नहीं होगी, 15 भी नहीं होगी, 16 भी नहीं होगी, 17 होगी, ठीक है। उसके बाद 18 नहीं होगी, 19 होगी। यानी कितना आ गया, 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 आवाज संख्या है। तीन आवाज संख्या है। ये भी होगी, ठीक है। 3 1 4, यानी इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ बीच बोल रही है तो यहाँ पर बीच नहीं होना चाहिए, यहाँ 10 होगा तब उसके बाद बीच होगा, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा, ये 10 हो जाएगी, तो यानी ये 4। अगर इसका दूसरा अगर प्रोसेस बताए ट्रिक, अगर मान चलिए यहाँ तो 10 अंक थे तो उसमें गिन लिए, लेकिन अगर ज़्यादा अंक होगी तो कैसे होगा, तो 50 तक में हम बता देते हैं। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, 6 का टेबल लिखिएगा, 6 ठीक है। ये 6 का टेबल लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके जस्ट एक बाद वाली संख्या लिखेंगे और इसके जस्ट पहले वाली संख्या लिखेंगे। यहाँ पर बाद वाली संख्या क्या हो जाएगा, 43, बाद वाली संख्या यहाँ पर पहले वाली 41, यहाँ पे 49, यहाँ पे 47, यहाँ पर हो जाएगा आपका 55, यहाँ पर हो जाएगी 53, यहाँ पे 61, यहाँ पर हो जाएगा आपका 59। अब क्या करेंगे, 5 और 7 से जो संख्या कट रही है उस संख्या को काट देंगे, ये कट जाएगी। उसके बाद आपका 5 से क्या कटेगी, ये कट जाएगी। उसके बाद आपका ये 35 कट जाएगी। उसके बाद 49 कट जाएगी, ये कट जाएगी। उसके बाद और संख्या नहीं कट रही है, ठीक है। तो आप देखिए 1 से लेके 7 के बीच में जो है मेरी कौन कौन सी आवाज संख्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 नहीं आएगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 5 आ जाएगी और 7 आ जाएगी। ये मेरी आभास संख्या है, ठीक है। अब जो है ध्यान रखने वाली बात ये है कि अब हमसे पूछा है कि ये इसके जो बाद वाली संख्या आएगी सभी मेरा आभास संख्या होगी। अब गिनने के लिए बोला है, यहाँ पे दे रखा था 11 से 10 से 20 के बीच में, तो 10 के बीच में देखिए 11 आ रहा है, 13 आएगी, 17 आ जाएगी और 19 आ जाएगी। तो 20 के बाद तो अब यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, तो मेरा 4 आभास संख्या यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसी में बोल रहा है कि 10 से 20 तक की सभी आभास संख्या का योग क्या होगा। क्या बोल रहा है, योग क्या होगा। तो योग बोल रहा है निकालने के लिए, तो आप इस तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए 11 13 17 19 आया है 4 आभास संख्या, तो इसको जोड़ देते हैं। 11 13 17 19, तो 10 यहां से लिखेंगे, 10 10 10 10 40, ठीक है। 7 3 10, 1 9 10, यानी कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। अब बोला 2 आभास संख्या का योग क्या होगा, सॉरी प्रथम 2 आभास संख्या का, ठीक है। तो प्रथम 2 आभास संख्या क्या होती है, एक तो मेरा आभास संख्या होती नहीं है, तो उसके बाद वाली कौन संख्या होगा, ना 0 होती है, तो उसके बाद वाली संख्या हो जाएगी मेरी 2, यानी 2 आभास संख्या होती है और 3 होती है। अब
उसके बाद 5 होती है, तो प्रथम 2 बोला है तो प्रथम 2 क्या हो जाएगा 3 और 2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगी 5। ठीक है, ये 7 भी हो गया अभाज्य संख्या, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी 5। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 नंबर। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।